Morning students, so welcome to our YouTube channel. Today we are going to do our 11th class lesson. The lesson name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. हमें डरने की जरूरत नहीं है अगर हम सभी इकट्ठे हैं. This lesson is written by Jordan Cook and Alan East. The story is about a voyage of the writer. वॉयज मीन्स सी जर्नी है, ये जो लेसन हमें बताता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन दिस चैप्टर द राइटर नरेट्स हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी. ही वांटेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड बाय सी इन द कैप्टन जेम्स कुक हैड डन अबाउट 200 years अर्लियर. यानी कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले एक जर्नी की थी सी की, और राइटर इसी को कॉपी करना चाहता है, इसी को डुप्लीकेट करना चाहता है. इन जुलाई 1976 ही सेट सेल फ्रॉम द सी पोर्ट ऑफ प्लाईमाउथ इन इंग्लैंड राउंड द वर्ल्ड इन 3 years. 3 साल को वो प्लान करता है और इंग्लैंड में सी पोर्ट से प्लाईमाउथ से शुरू करता है. एंड हिज वाइफ, उसके साथ उसकी फैमिली है. हिज वाइफ मैरी, हिज 7 years old डॉटर स्यू and his 6-year-old son John were also with him. For this long journey, the writer had built for himself a huge boat that 23 meters in length. एक 23 मीटर लंबी वो एक बोट बनाता है और उसका वो नेम भी करता है. He called it Wave Walker. It looked like a ship. शिप जैसी दिखाई देती है. The writer hoped to complete his journey around the world in 3 years. और वो आशा करता है कि 3 साल में ये जर्नी कंप्लीट कर लेगा. It was to be 2,55,000 किलोमीटर जर्नी. यानी कि राइटर इसमें एक वॉयज, एक सी जर्नी का प्लान करता है जो कैप्टन कुक ने 200 साल पहले की थी, और उसके लिए वो एक वेव वॉकर नाम से बोट भी बनाता है, और वो प्लान करता है कि वो 3 year में इस जर्नी को कंप्लीट कर लेगा. सो मूव फर्दर. ही स्टार्टेड हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज जर्नी इन जुलाई 1976 में शुरू करता है. हिमसेल्फ 370 years old बिजनेसमैन है वो, और वो वही रूट लेता है जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 year पहले ली थी. सो उसके लिए मैंने अभी बताया आपको, वेव्स वॉकर नाम से जो 23 मीटर्स लॉन्ग है, और वो बोट बहुत ही ब्यूटीफुल बोट लेता है, तैयार करता है. और ये बोट जो बनी है मेड ऑफ वुड एंड वेड 30 टन की ये बोट है. टेस्टेड इट इन द रफेस्ट वेदर. और वो इसको टेस्ट भी करता है बहुत ख़राब मौसम में भी, ताकि ये सी की स्ट्रॉन्ग विंड्स को, सी की स्ट्रॉन्ग वेव्स को वो फेस कर सके. वो इसका पहले टेस्ट करता है, और काफ़ी ये टफ बोट होती है. इट वॉज टू बी 2,55,000 किलोमीटर जर्नी, और उसे वो 3 years में प्लान करता है. जो फर्स्ट पार्ट है जर्नी का वो है 1,05,000 किलोमीटर, और ये बहुत अच्छे से वो कंप्लीट कर लेता है बिना किसी प्रॉब्लम्स के. और उसके बाद they sailed the west coast of Africa and reached Cape Town. Move further. सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी क्या है? काफ़ी सी जो है काफ़ी रफ है, और कहाँ का है? साउदर्न इंडियन ओशंस का. और वो अपने साथ 2 सेलर्स को लेता है. जो सेलर्स है लैरी, एक अमेरिकन है, और हर्ब जो स्विट्जरलैंड से है. और ये क्या करते हैं, कई वीक तक स्ट्रॉन्ग विंड्स में चलते हैं, काफ़ी तेज विंड्स चलती हैं. ऑन December 25 दे एंजॉयड क्रिसमस. और 25 दिसंबर को, जैसे कि क्रिश्चियंस करते हैं, वो अपने क्रिसमस को एंजॉय करते हैं, और न्यू ईयर को भी. होप दैट द वेदर वुड चेंज सून बट इट चेंज फॉर द वर्स. और उन्हें ये आशा होती है, जो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, ये कुछ टाइम में चेंज हो जाएगा. बट वेदर चेंज तो होता है, बट ये और बुरा वेदर हो जाता है. ऑन January 2 ह्यूज वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं. द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव.
और शिप भी काफ़ी ऊंचा उठता है अपनी हर एक लहर के साथ। द स्क्रीमिंग साउंड ऑफ द विंड वॉज पेनफुल टू द ईयर, और जो विंड के चलने की आवाज़ है, स्क्रीमिंग होते चीखने जैसी आवाज़, जो कानों को काफ़ी दर्दनाक लगती है, काफ़ी पेनफुल है ईयर्स के लिए। दे सिक्योर्ड एवरीथिंग टाइटली विद द रोप, और हर चीज़ को रस्सी से वो कस के बांध देते हैं। दे अटैच लाइफ लाइन्स टू देयर लाइफ राफ्ट, वहाँ पर उसके उनके पास जो लाइफ बोट्स हैं वो भी उन्हें बांधी हुई हैं शिप के साथ। ड्रेडफुल साइलेंस, चारों तरफ बहुत ज़्यादा साइलेंस है, टेरिबल वेव्स हैं, खतरनाक लहरें हैं, और ड्रेडफुल एक्सप्लोजन, एकदम बहुत बड़ा धमाका होता है, दैट शूक द डेक, जो डेक को हिला देता है। द राइटर्स हेड स्मैश इन द स्टीयरिंग, और राइटर का हेड है वो किस में जाकर, वो स्टीयरिंग में जाकर भिड़ता है। ही बिकेम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो जाता है, लगभग वो गिरने वाला होता है। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसके रिब टूट जाते, क्रैक हो जाती है। हिज टीथ वर ब्रोकन, उसके दांत टूट जाते हैं। एंड हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड, और उसके मुंह से खून आने लगता है। हर तरफ वाटर है, वाटर एवरीवेयर, मतलब शिप में काफी पानी भर जाता है। ही सा मैरी अपेयरिंग, वो देखता है मैरी को आते हुए। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, शी सेड, वह कहती है। द लोअर डेक हैड स्मैश्ड एंड देयर वाज वाटर एवरीवेयर, और लोअर डेक पर जो जहाज की सतह है वहां पर काफी पानी आ जाता है। व्हेन ही वेंट डाउन, जब नीचे जाता है, ही सॉ लैरी एंड हर्ब ट्राइंग टू पंप आउट द वाटर, जो उसके असिस्टेंट हैं, जो उसके सहयोगी हैं, लैरी और हर्ब, वो बड़ी तेजी से पानी निकाल रहे होते हैं। स्यू गॉट ए हर्ट, स्यू को चोट लगती है। देयर वाज अ बिग बम्प अबव हर आईज, और उसकी आंखों के ऊपर काफी बड़ी चोट लगती है। ही प्लग द होल फ्रॉम वेयर द वाटर वॉज गशिंग इन, बट जो राइटर है वो ध्यान नहीं देता, वो सबसे पहले होल को बंद करना चाहता है जहां से पानी आ रहा है। इफ दैट वॉज नॉट डन, अगर ऐसा ना किया गया, द शिप वॉज श्योर टू सिंक, जहाज पक्का ही डूब जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पंप वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक पंप काम नहीं करता। लकली दे हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, और उनके पास एक और पंप भी है। द राइटर कनेक्टेड इट, राइटर इसे कनेक्ट करता है। एंड वॉज एबल टू प्लग द बिग होल आल्सो, तो वह बड़े होल को बंद भी कर देता है। रेडियो सिग्नल फेल्ड, जो सिग्नल्स वो भी रेडियो भेजते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। स्यू हैड स्वोलन, स्यू का सिर जो है उस पर स्वेलिंग है, वो सूजन आ गई है। एंड हर आईज लुक टेरिबली ब्लैक, और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा काली पड़ गई हैं। एंड डीप कट ऑन हर आर्म, और उसकी बाजू पर एक डीप कट आ गया है। शी शोड करेज, बट वो बहादुरी दिखाती है। दे वॉन्टेड टू सर्च फॉर एन आइलैंड, और वो एक आइलैंड सर्च करना चाहता है। अब यहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है वेदर की, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, जिसके कारण राइटर अनकॉन्शियस हो जाता है। बट वो परवाह नहीं करता, वो देखता है मैरी उधर से आ रही है, तो उधर वेदर बहुत ख़राब हो चुका है। इधर से उसकी लड़की को भी चोट लग गई, उसके सिर में स्वेलिंग है, राइटर के खुद के दांत टूट चुके हैं, और उसके मुंह से भी खून आ रहा है। सो यहाँ पर उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। सो मूव फॉर फर्दर। द राइटर चेक द चार्ट, वो चार्ट चेक करता है। एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ 2 आइलैंड हैं, और वन ऑफ देम वाज एम्स्टर्डम, और उनमें से एक एम्स्टर्डम है। ऑन जनवरी 4 दे वर पंपिंग वाटर फॉर 36 आवर्स, यानी कि जनवरी 4 को वो 36 घंटे से पानी निकाल रहे हैं, यानी कि जहाज में बहुत ज़्यादा, शिप में बहुत ज़्यादा पानी है। मैरी फाउंड सम मीट एंड बिस्किट फॉर देम, मैरी को कुछ मीट और बिस्किट मिलता है। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, 2 दिन में उनको थोड़ा सा मील यानी कि थोड़ा सा खाना खाने के लिए मिलता है। विंड्स बिकेम स्टॉर्मी, अब जो हवा है काफ़ी तूफानी हो गई है। द वेव्स रोज हायर, बार बार जो वेव्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। द वेदर कॉन्टिन्यूज टू डेटरेट थ्रू द नाइट, और रात को काफ़ी मौसम ख़राब हो जाता है। ऑन जनवरी 5 द सिचुएशन वाज अगेन वेरी हॉरिबल, और यहाँ जो सिचुएशन है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। द राइटर वेंट इन टू द कम्फर्ट द चिल्ड्रन, बट राइटर हिम्मत नहीं हारता,
वो अब बच्चों को कंफर्ट करता रहता है। जॉन आस्क्ड, अब राइटर का बेटा कहता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, हम क्या मर रहे हैं? द राइटर एश्योर्ड दैट दे वुड सक्सीड इन देयर एफर्ट, बट राइटर पूरी तरह उन्हें इंस्पायर करता है अपने बच्चों को, वे अपने एफर्ट में जरूर सक्सीड होंगे। द बॉय सेड, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। अब बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा, जो इस लेसन की सबसे इंस्पायरिंग लाइन है, वो बोलता है कि हम नहीं मरेंगे अगर हम इकट्ठे हैं। यू एंड मम्मी, तुम और मम्मी, स्यू एंड आई, स्यू उसकी सिस्टर का नाम है और आई वो अपने आप को बोलता है। यानी कि अपोजिट सर्कमस्टांसेस में भी जो बच्चे हैं वो हिम्मत नहीं हारते और राइटर उन्हें बार बार एनकरेज करता है, मोटिवेट करता रहता है कि कुछ भी नहीं होगा, हम अगर एफर्ट करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। द राइटर कुड फाइंड नो वर्ड टू आंसर, इस लाइन के बाद राइटर के पास कोई आंसर नहीं है। On Jan 6, वेव वॉकर हैड कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, अब एक बहुत गुड न्यूज है, जो उनकी बोट है तूफान से बाहर निकल आती है। देन ही वेंट डाउन, वह नीचे जाता है, एंड डोज्ड ऑफ इन हिज कैबिन, और अपने कैबिन में जाकर सुस्ताता है। व्हेन ही वोक अप, जब वह उठता है, इट वाज 6 PM, 6 बजे हैं शाम को, वाज ग्रोइंग डार्क, और रात हो रही। जॉन एंड स्यू वांटेड टू हग देयर फादर एंड सेड, जॉन और स्यू अपने पिता के गले लगते हैं और कहते हैं, यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, आप इस पूरे संसार के बेस्ट डैडी हैं एंड बेस्ट कैप्टन हैं। वी फाउंड द आइलैंड, हमें आइलैंड मिल गया है। द राइटर वेंट रनिंग टू द डेक, और राइटर डेक की तरफ बढ़ता है। ही कुड सी द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द आइलैंड ऑफ एम्स्टरडैम, और उसे एम्स्टरडैम की आउटलाइन नजर आ जाती है। The next morning, all 28 inhabitants of the island cheered, और अगले दिन, अगली सुबह क्या होते हैं, यहाँ आइलैंड पर जो 28 लोग रहते हैं वो उन्हें चीयर वेलकम करते हैं, एज दे हेल्प देम टू कम ऑन द शोर, क्योंकि उन सभी इनहेबिटेंट्स ने राइटर की शोर तक पहुंचने में हेल्प की है, किनारे तक पहुंचने में हेल्प की है। सो दिस इज द लेसन अबाउट अ सेल्फ जर्नी ऑफ द राइटर, सी जर्नी करता है, और ये लेसन हमें मोटिवेशन भी देता है कि फैमिली साथ में है और हमें नहीं घबराना चाहिए, चाहे अपोजिट सर्कमस्टेंसेस हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम अपनी बात पर स्टेबल हैं तो हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। वी मस्ट सक्सीड इन आवर एफर्ट इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। सो आई होप सो आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।